नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व पटल पर। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम के मूर्तियां और राम के चित्रकला के छाया चित्र को प्रदर्शित किया गया मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर रानी दमयंती संग्रहालय परिसर में। 83 चित्र हैं। अमेरिका, कंबोडिया, न्यूयॉर्क देशों के भी चित्र यहाँ लगाए गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मूर्तियां इन देशों में भी हैं और इन देशों की मूर्तियों के भी छाया चित्र हैं। साथ ही वह पेंटिंग्स जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बनाई हुई कलाकारों की हैं और वह भी काफी प्राचीन, और इन प्रतिमाओं के इन छाया चित्र पेंटिंग्स के छाया चित्र यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। दूसरी शताब्दी का भी एक चित्र है और फिर यहाँ पर देखने वालों की लगी हुई है भीड़, क्योंकि सब देखने आ रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ी हुई इस तस्वीरों को। वह गौरवशाली इतिहास की भी जानकारी देते हैं और यहाँ जानकारी देते हैं रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय के मुख्य मार्गदर्शक डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के प्रतिनिधि रहे नरेंद्र बजाज और उनके अपर निज सचिव रमेश पटले भी इस यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और फिर आयोजन की सराहना की। आइए चलते हैं आयोजन स्थल पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। विश्व पटल पर राम, क्या यही एक विषय है और इसी विषय पर आधारित लगी है मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर एक प्रदर्शनी। और प्रदर्शनी में वो चित्र प्रदर्शित किए गए हैं जो मूर्तियां हैं, यानी द्वितीय शती से लेकर आज तक की जो मूर्तियां हैं, प्राचीन मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों के छाया चित्र हैं जो कलाकारों ने बनाए हैं, उनके भी छाया चित्र लगाए गए हैं। बताया गया है कि राम का जो स्वरूप है वह कोई भारत अकेले में नहीं है, अपितु पूरे विश्व में। इसीलिए विषय दिया गया विश्व पटल पर राम। कंबोडिया, न्यूयॉर्क और अमेरिका जैसे देशों में भी मूर्तियां भगवान राम की आज हैं और उनके चित्र यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। और 22 जनवरी को जब रामलला के बाल स्वरूप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उस आयोजन में उपस्थित होकर की गई, तो फिर भारत का जो क्षेत्र था, राम का जो आभामंडल था वो है और जबरदस्त तरीके से चारों तरफ दिखलाई देने लगा, क्योंकि उस समय पूरा विश्व एक बार फिर राममय दिखलाई दे रहा था। और आज ये प्रदर्शनी के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि राम आज के नहीं, अनादिकाल से पूरे विश्व में थे। मूर्तियां और चित्र इसी बात को दर्शाते हैं और बताया जा रहा है इस प्रदर्शनी के माध्यम से कि आए लोग समझें, युवा पीढ़ी समझे, हमारी विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए, गौरवशाली इतिहास पर गर्व होना चाहिए। बता दें, मध्य प्रदेश के दमोह में भी एक ऐसी मूर्ति है जिसको अभिज्ञान राम की संज्ञा दी गई। अभिज्ञान राम की वह मूर्ति पूरे विश्व में अकेली मूर्ति है जो दमोह के इस पुरातत्व संग्रहालय में है। आइए दर्शन कीजिए और देखिए और गौरव कीजिए अपने गौरवशाली इतिहास पर। विश्व पटल पर राम, ऐसी एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आज आपने अवलोकन किया, क्या देखा खास? आज रानी दमयंती संग्रहालय दमोह के इस स्थान पर मेरा आने का सौभाग्य मिला श्री चौरसिया जी के सौजन्य से। और आज मैंने ये जो यहाँ की जो प्रदर्शनी देखा, ये दूसरी सदी से लेके तो 14वीं 15वीं सदी तक की जो मूर्तियाँ लगी है, शायद मैंने आज पहली बार ये देखा है। अभी मेरे सामने जैसे द्वितीय सदी की एक जो मूर्ति श्री रामचंद्र जी की है, वो मिट्टी की बनी हुई है, जो बड़ी दुर्लभ है, देखने को मिलती है। यहाँ पे पूरे भारत
के समेत विदेशों में भी जो श्री राम जी की जो मूर्तियां हैं, उनका जो चित्र मैंने देखा वह बहुत ही अविस्मरणीय रहेगी। और ये जो कलेक्शन है यहाँ पे जो किया गया है पुरातत्व द्वारा चौरसिया जी के मार्गदर्शन में, ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं चाहूँगा कि ये ख़ास तौर पे हमारी नई पीढ़ी के बच्चों को ज़रूर इस प्रदर्शनी का अवलोकन करना चाहिए, ताकि ये हमारा जो इतिहास रहा है यहाँ पे, उससे हम सीख लें कम से कम, और हमारा इतिहास कैसा था, पहले कैसा था और आज कैसा है, काफ़ी कुछ उसकी तुलनात्मक भी हम कर सकते हैं। ये कला का हमारा देश है, जो ये बताता है कि हम हजारों सालों से हमारी कला जो भारतीय संस्कृति की भी रही है, वह बड़ी ही प्रसिद्धपूर्ण रही है। और मैं चाहूँगा कि इसका अवलोकन हमारे सभी जिले के तो कम से कम सभी लोगों को करना चाहिए। पर राम एक प्रदर्शनी का आयोजन है और राम कहाँ कहाँ थे, कैसे कैसे चित्र हैं, मूर्तियां हैं, इनको प्रदर्शित किया गया है। क्या देखा आज कुछ खास? आज जब मैं यहाँ दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में आया और ये प्रदर्शनी देखी, तो निश्चित रूप से इतिहास की जो कई बातें हैं जो हमें नहीं मालूम थी। जहाँ हम खड़े हैं आज, उसके पीछे हम देख रहे हैं कि ये 12वीं शताब्दी की एक कौशाम्बी उत्तर प्रदेश की एक मूर्ति है, इसमें रावण द्वारा सीता का हरण किया जा रहा है। और ऐसा मुझे हमारे प्रभारी यहाँ के आदरणीय श्री चौरसिया जी ने बताया कि ये मिट्टी की बनी हुई है। तो आप अंदाज लगाइए कि 12वीं शताब्दी की मिट्टी आज भी हम इस रूप में देख रहे हैं वहाँ है, तो ये निश्चित हमारे भारत देश के लिए और कहना चाहिए विश्व के लिए एक इतिहास की बात है। और इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है। जब मैं यहाँ से शुरू हुआ 12वीं से लेकर 15वीं 18वीं तक, मेरे सामने 18वीं सदी की भी कुछ लिख रही हैं कि हमारे देश में क्या क्या चीज़ें हैं जिसे हमें मालूम नहीं है। आज बच्चों को हमारी विरासत का नहीं मालूम है, संस्कृति का नहीं मालूम है। और जब हम यहाँ आए और हमने जब देखा, तो निश्चित रूप से मुझे तो बहुत ही अलौकिक महसूस हुआ यहाँ। और आपके माध्यम से मैं भी कहना चाहूँगा इस ज़िले के और इस प्रदेश के लोगों से कि इस तरह की जहाँ भी आपको प्रदर्शनी मिलती है, जिससे हमें अपनी संस्कृति और अपने धर्म के बारे में पूर्वजों के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं मिलती हैं, तो निश्चित रूप से देखना चाहिए। यही आज की स्थिति है। नहीं तो फिर आप देखते ही हैं, अगर आज के बच्चे नहीं ये सब देखते हैं तो कौन सी लाइन में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये चीज़ इनको बहुत ही देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।